वेलकम टू माय चैनल एग्री मेड इजी। दिस इज स्वाति एंड आज के लेक्चर में हम करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फूड प्रोडक्शन तक कवर किया था एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच इट फर्स्ट। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फाइंड आउट करने को कहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड इसका आंसर था एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन था हमारा दैट विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड इसका आंसर था हरियाणा। सब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ जो कि है अदर प्रोडक्शन। सो इसमें एक तरफ है कैटेगरी एंड दूसरी ही तरफ है वो स्टेट जो कि इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब इसमें सबसे पहला आता है हनी। हनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। सेकंड में आता है मीट। मीट का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। इसको याद करने की ट्रिक है दैट उपासना ने चिकन खाई एंड चिकन तीखी थी इसलिए उसने हनी खाई। सो उपासना का जो यूपी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूपी को। चिकन यहाँ पे मीट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हनी हनी को। सो इस ट्रिक से हम इजिली ये याद रख सकते हैं कि हनी एंड मीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में। अब थर्ड आ जाता है वुल। सो वुल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में। सो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे ऐसे कि राजस्थान में शीप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड शीप से मिलता है हमें वुल। सो राजस्थान में वुल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग। सो एग का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एग। इसको याद करेंगे ऐसे, अंडे वाला आंध्र। इसको याद करने का ट्रिक है अंडे वाला आंध्र। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉटन। सो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। सो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, गांधी जी खादी कपड़े पहनते थे एंड गांधी जी कहाँ रहते थे, गुजरात में, एंड वो खादी कपड़े पहनते थे यानी कि कॉटन। सो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे एक ट्रिक से दैट कर्नाटका के लोगों का कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है क्योंकि वो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। ये ट्रिक बस याद करने के लिए है, ठीक है। मेरे ट्रिक्स को कोई भी दिल पे नहीं लेगा, ओके। अब नेक्स्ट है टी। सो टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, असम में। अब इसे याद करने की ट्रिक ये है कि चाय की एक ऐड आती थी वाह ताज करके, ठीक है। सो यहाँ पे हम ताज को रिप्लेस करके असम लिख देंगे एंड फिर ये क्या बन जाएगा, वाह असम। सो जब भी हम टी के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें याद आना चाहिए वाह असम, यानी कि टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रोडक्शन डेटाज। सो कुछ फूड प्रोडक्शन डेटाज को देख लेते हैं। ये जो डेटाज हैं वो 2022 एंड 23 के डेटा हैं। सो ये जो डेटाज हैं जो भी होंगी वो फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी, इसीलिए एक बार बस इससे गो थ्रू हो लेते हैं। सो इसमें सबसे पहला आता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया कितनी है, 329.68 मेट्रिक टन, ओके। इसको हम याद कर सकते हैं रिलेट करके, जैसे कि जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितनी थी टोटल, 328 पॉइंट समथिंग मिलियन हेक्टेयर। सो एक उसका बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 329। तो हम ओवरऑल ऐसे याद रख सकते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया से। अब नेक्स्ट आ जाता है टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। सो टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कितनी है, 26.05 मेट्रिक टन, ओके। और पल्स प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, ग्राम का, एंड उसके बाद होता है अरहर का। सो इसको याद करने की ट्रिक है गैप। गैप में G फॉर ग्राम, A फॉर अरहर एंड P फॉर पल्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया कितनी है। सो वो है 41.35 मेट्रिक टन, ओके। एंड अगर हम देखें तो ऑयल सीड प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है सोयाबीन की एंड उसके बाद है मस्टर्ड की। सो इसको याद करने का ट्रिक है ऑसम।
ऑसम से हम याद करेंगे, जहाँ पे O फॉर होता है ऑयल सीड, S फॉर सोयाबीन एंड M फॉर मस्टर्ड। अब नेक्स्ट है टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया कितना है, 135.75 मेट्रिक टन। ये जो सारी डेटा है वो 2022 एंड 23 के अकॉर्डिंग है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया कितनी है, सो 110.55 मेट्रिक टन। वहीं पे शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया है 490.53 मेट्रिक टन एंड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया है 33.66 मिलियन बॉल्स। वहीं टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया कितना है, 230.58 मेट्रिक टन्स एंड वहीं पे मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे कितना है, 459 ग्राम्स। अगर टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया देखें तो वो कितनी है, 107.10 मेट्रिक टन एंड फ्रूट प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, बनाना का एंड देन मैंगो का। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया जो कि है 209.14 मेट्रिक टन एंड जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पोटैटो का, फिर अनियन का एंड देन टोमेटो का। सो इसका ट्रिक है पॉट से हम याद रखेंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन को। सो P फॉर पोटैटो, O फॉर अनियन एंड T फॉर टोमेटो। ओके, एंड लास्ट है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया जो कि है 347.18 मेट्रिक टन्स। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। सो इसमें सबसे पहला आता है एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इज। सो ये कितना है, ये है 1000 mm, यानी कि जो हमारी एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन है वो है 1000 mm, या फिर बोले तो वर्ल्ड की जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है, 1000 mm। सो इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है एक बारिश तीन बूंद, एक बारिश तीन बूंद। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया कितनी है। सो वो है 1194 mm, यानी कि इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल है 1194 mm। ओके, सो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है जो इसकी ट्रिक थी एक बारिश तीन बूंद, यानी कि 1000 mm में 194 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, यानी कि एक बारिश तीन बूंद प्लस 194 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम कितनी है। सो वो कितनी है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अभी तक यहाँ पे क्या था, मिलीमीटर था। ठीक है, सो इसको याद कैसे करना है, चार बारिश दो बूंद। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरिगेशन। सो इसमें सबसे फर्स्ट है मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज अंडर। सो इसका आंसर है गंगा बेसिन। अब ये जो गंगा बेसिन है दिस इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा बेसिन लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इन। सो मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन किस स्टेट का है, महाराष्ट्र का, यानी कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन मैक्सिमम एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन इन। सो इसका आंसर है राजस्थान। सो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि मैक्सिमम एरिया में स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। सो अब इन दोनों को याद रखने की ट्रिक क्या है, इन दोनों को याद रखने की ट्रिक है MD एंड RS। सो MD का मतलब है महा ड्रिप। अगर पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा एरिया में प्रैक्टिस की जाती है, सो उसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, एंड उसकी ट्रिक होगी महा ड्रिप। ठीक है, महा फॉर महाराष्ट्र एंड ड्रिप फॉर ड्रिप इरिगेशन। वहीं पे इसका क्या है, मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन इन राजस्थान, इसकी ट्रिक है RS, यानी कि राजा स्प्रिंकलर। राजा यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, एंड स्प्रिंकलर यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन को शो कर रहे हैं। सो ये इन दोनों ट्रिक से हम इजीली याद रख सकते हैं कि किस स्टेट में ड्रिप इरिगेशन को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और किस स्टेट में स्प्रिंकलर इरिगेशन को ज़्यादा एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है।
सो अब नेक्स्ट आता है स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, इसका आंसर है यूपी। एंड वहीं पे स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स क्रॉप लैंड अंडर इरिगेशन, सो इसका आंसर है पंजाब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजर। सो इसमें सबसे पहला आता है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट इंक्लूडिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसका आंसर है पौंडीचेरी। मीन्स कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सबको मिलाकर पौंडीचेरी जो है उसकी फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट सबसे ज़्यादा है। वहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाए दैट हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट अमंग स्टेट किसकी है, देन आंसर विल बी पंजाब। यानी कि पूरे स्टेट में पंजाब की फर्टिलाइजर कंजम्पशन की रेट सबसे ज़्यादा है। whereas total fertilizer consumption is maximum in यूपी। मीन्स कि यूपी की टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट किसकी सबसे ज़्यादा है तो वो होगी पंजाब। एंड अगर पूछा जाए कि टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा है सो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। सो अब नेक्स्ट है मोस्ट डिमांडिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया। सो कौन सी फर्टिलाइजर की सबसे ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, यूरिया की। ठीक है, देन ऑल इंडिया करेंट एनपीके यूज रेशियो क्या है, 7.7 3.11, 7.7 is to 3.1 is to 1। ओके, देन एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन क्या है इंडिया की, सो दैट इज 137.15 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, एंड टोटल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट कितनी है, यानी कि टोटल जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की वो कितनी है, 63.94 मेट्रिक टन्स। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स। सो फर्स्ट है पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन, सो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का कंजम्पशन होता है, सो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है दैट महाराष्ट्र इज महा पेस्टिसाइड कंज्यूमर। ओके, वहीं पे अगर पूछा जाए दैट सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया इज, तो इसका आंसर होगा यूपी। ओके, जहाँ पे यूपी का जो पी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेस्टिसाइड को। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो कैसे याद रखना है, महाराष्ट्र ऑलरेडी क्या है इसका ट्रिक, महा पेस्टिसाइड कंज्यूमर, यानी कि ये टॉप पे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यूपी होगा वो सेकेंड नंबर पे होगा पेस्टिसाइड कंज्यूम करने में। ओके, उसके बाद आता है क्रॉप इन विच हाईएस्ट फर्टिलाइजर इज यूज्ड। सो कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिसमें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पर हेक्टेयर हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड इन वर्ल्ड, सो इसका आंसर है सेंट लूसिया। सो वर्ल्ड में किस कंट्री की पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, सो किसकी है, सेंट लूसिया की। यानी कि सेंट लूसिया ने पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड ज़्यादा कंज्यूम किया, सेंट लूसिया ने पर हेक्टेयर ज़्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम किया। ओके, वहीं अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्री कौन सी है, ब्राज़ील। अगर क्वांटिटी वाइज पूछी जाएगी देन इसके आंसर होगा ब्राज़ील, लेकिन वहीं अगर पर हेक्टेयर कंजम्पशन की बात की जाएगी पेस्टिसाइड की वर्ल्ड में तो आंसर हो जाएगा सेंट लूसिया। सो अब नेक्स्ट है टोटल पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया, सो वो कितनी है, 52,750 टन। ओके, 52,750 टन। एंड पर हेक्टेयर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया कितनी है, 0.6 kg। सो इसको याद रखेंगे कि पेस्टिसाइड का जो पी होता है अगर हम उसको उल्टा लिख दें तो वो 6 बन जाएगा, यानी कि इससे हम याद रख सकते हैं पॉइंट लगा के पी को अगर उल्टा कर दें तो वो 0.6 kg बन जाएगा, एंड दैट इज पर हेक्टेयर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया। उसके बाद आता है रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड्स कौन कौन सी हैं। सो इसको याद रखेंगे एक ट्रिक से, एमएमडीडी ट्रिक से याद रखेंगे, जिसमें कि एक एम का मतलब होता है मोनोक्रोटोफॉस, दूसरा एम मीन्स मिथोमिल, और उसके बाद डी का मतलब होता है डाइकोफॉल, एंड दूसरे वाले डी का क्या है मतलब डाइनाकैप।
MMDD मोनोक्रोटोफॉस मिथोमिल डाइकोफॉल डायनाकैप, मोनोक्रोटोफॉस मिथोमिल डाइकोफॉल डायनाकैप। इसको बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो अब नेक्स्ट है ऑन दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड्स वर बैन। सो इसकी ट्रिक है ACD P2T2, जिसमें से ए क्या है एलाक्लोर, सी क्या है कार्बोफ्यूरॉन, डी क्या है डाइक्लोरवॉस, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, एक पी का मतलब है फॉस्फोमिडोन, दूसरे पी का क्या है मतलब फोरेट। यहाँ पे एक टी का मतलब है ट्राइजोफॉस एंड दूसरे टी का मतलब है ट्राइक्लोरफॉन, ठीक है। सो ये हो गई वो सारे इंसेक्टिसाइड जो कि बैन हुई थी कब, दिसंबर 2020 में। अब आपको 2 क्वेश्चन जो है वो कमेंट करके हमें बताना है एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट हु इज द प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट DG ऑफ ICAR। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आंसर बताऊंगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केवीके का फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। सो टोटल केवीके कितनी है इंडिया में, दैट इज 731। उसमें भी हाईएस्ट केवीके किस स्टेट में है, यूपी में सबसे ज़्यादा केवीके हैं और वो कितनी है 89 केवीके। अब राजस्थान में कितनी केवीके हैं, सो राजस्थान में टोटल 47 केवीके हैं। सो अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहला है मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन वाटर क्या है। सो मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन वाटर होता है आर्सेनिक। देन सेकेंड है मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, सो इसका आंसर है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो ओजोन है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है गुड ओजोन एंड एक होता है बैड ओजोन। सो जो हमारी बैड ओजोन होती है वो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, लेकिन जो गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन की तो वो कहाँ मिलती है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। अब नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, सो आंसर इज 1980। सो सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया कब, 1972 में। उसके बाद फॉरेस्ट को कंजर्व किया 1980 में एंड देन कंप्लीट इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट किया 1986 में। सो इस सीक्वेंस के थ्रू हम याद रख सकते हैं इजिली कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में इनैक्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है, द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। सो इसका आंसर क्या है, BOD टेस्ट। अब ये BOD टेस्ट होता क्या है, सो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो किसी भी वाटर की जब हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो वाटर बॉडी कितना क्लीन है या फिर प्योर है, ठीक है। अगर किसी वाटर बॉडी की BOD कम है इसका मतलब कि वो वाटर बॉडी क्लीन है, लेकिन अगर उसकी BOD ज़्यादा हो गई इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, यानी कि उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो गए हैं एंड वो पूरी वाटर बॉडी पल्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट है दैट मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्योरिफिकेशन इज, तो इसका आंसर क्या है, क्लोरीन। अब हमें पता है कि जब हमारी जो वाटर टैंक होती है वो जब इम्प्योर हो जाती है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्लोरीन। और क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। सो अब नेक्स्ट आता है दैट गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज, तो इसका आंसर है SO2 एंड NO2। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसिड रेन होता क्या है। सो वो रेन जिसमें कि हाईली एसिडिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो क्या होता है, एसिडिक रेन। सो ये SO2 एंड NO2 एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स या फिर ड्यू टू द पोल्यूशन। अब क्या होता है कि जब ये SO2 एंड NO2 वाटर वेपर के कॉन्टैक्ट में आते हैं देन ये रिएक्ट करते हैं वाटर से एंड 2 कंपाउंड बनाते हैं H2SO4 एंड HNO3 जो कि हाईली एसिडिक कंपाउंड होते हैं। और यही हाईली एसिडिक कंपाउंड जब रेन के साथ नीचे आते हैं ज़मीन पे तो हम इसे एसिड रेन बोल देते हैं। एंड ये जो एसिड रेन होते हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप्स, इन सब के लिए हार्मफुल होते हैं। सो नेक्स्ट आता है पॉल्यूटेंट फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, दैट इज प्रोपेन।
Then the gas responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 is MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 1984 भोपाल के एक पेस्टिसाइड प्लांट से एक गैस लीक हो गई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। एंड इस गैस के लीक होने की वजह से लगभग 4000 लोगों की इमीडिएट डेथ हो गई थी एंड इसीलिए इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी बोला जाता है। Now, methyl isocyanate was used in the manufacturing of which insecticide? So, methyl isocyanate was used in manufacturing of insecticide Carbaryl. Okay. Author of famous book Silent Spring 1962 was Raquel Carson. So, ये जो रेकल कार्सन थी जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी 1962 में, इन्होंने ये बुक इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम पे लोग डीडीटी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे विदाउट नोइंग द इफेक्ट ऑफ डीडीटी ऑन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। रेकल कार्सन ने डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए ये जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी वो उन्होंने लिखा था, लोगों को अवेयर करने के लिए डीडीटी जो है वो हमारे क्रॉप्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, इसे बताने के लिए उन्होंने ये बुक साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी 1962 में। देन आता है दैट विच इज द लार्जेस्ट ओशन। इसका आंसर है पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। अब नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड वॉज इन 12 जुलाई 1982। क्या ये 12 जुलाई 1982। अब आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1935। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 में एंड आरबीआई की स्टैब्लिश हुई थी कब? आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। देन आता है प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम चेन्स ऑफ स्वांसरिस अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होती हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड के चेन्स क्या करते हैं? मिलकर प्रोटीन बना देती हैं। अब नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू। ओजोन का डिप्लीशन जो है वो मेनली किस वजह से होता है? CFC की वजह से। अभी CFC क्या होता है? इट इज अ मैन मेड केमिकल कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ठीक है। अब इसका मेजर सोर्स होता है प्रोपेलेंट फ्रॉम एरोसॉल स्प्रे या फिर रेफ्रिजरेंट के जो भी प्रोपेलेंट होते हैं उन सब से क्या रिलीज होता है? CFC। एंड ये क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ओजोन के डिप्लीशन में। Now 1 mole of CFC is destroyed about 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ। 1 मोल CFC डिस्ट्रॉय कर देता है लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। CFC इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि वो 1 मोल अगर CFC की हम बात करें तो वो 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट है गैस फिल्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर इज। आंसर है CO2, यानी कि जो भी आग बुझाने वाली सिलेंडर में कौन सी गैस फिल्ड होती है, उसका आंसर क्या है? CO2। ये हम सबको पता है। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज। क्या है इसका आंसर? 19.9%। और ये डेटा जो है वो 2020-21 का है। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज ग्लाइकोजन, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बस एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन। अगर यहीं पे अगर प्लांट सेल की बात होती तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाता? स्टार्च। अब नेक्स्ट है ऑन विच क्रॉप फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड, यानी कि फर्स्ट एक्रेप जो हम बोलते हैं जिसको, वो किस क्रॉप में स्टार्ट हुआ था? आंसर इज मेज। एंड ये कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में। 1957 में मेज पहला क्रॉप था जिसपे कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसे हम एक्रिप के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है फर्स्ट NRC, यानी कि फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट था एंड वो कहाँ था? जूनागढ़, गुजरात में था। एंड इसके बाद द रीजन इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशन एंड एटमोसफेयर इज बायोस्फेयर। ठीक है। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले आइए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अदर प्रोडक्शन, जिसमें कि हमने
हनी एंड मीट का प्रोडक्शन देखा था यूपी में होता है। वुल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। एग का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा असम में होता है। और इसकी ट्रिक्स आपको मैंने बता रखी है। देन हमने पढ़ा था फूड प्रोडक्शन डेटा। फूड प्रोडक्शन डेटा में हमने काफ़ी सारे डेटास को कवर किया था। उसी में हमने और भी पढ़ा था, जैसे कि पल्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है ग्राम का, देन फॉलोड बाय अरहर, जहाँ पे हमने ट्रिक पढ़ी थी गैप, एंड गैप में G फॉर ग्राम, A फॉर अरहर एंड P फॉर पल्स था। वहीं पे ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करें तो ऑयल सीड प्रोडक्शन में हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो थी ऑसम, एंड जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होती है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन की प्रोडक्शन होती है, देन फॉलोड बाय मस्टर्ड। उसके बाद हमने वेजिटेबल प्रोडक्शन देखा था। वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पोटैटो का, देन फॉलोड बाय अनियन एंड देन टोमेटो, एंड इसकी जो ट्रिक थी वो हमने पढ़ी थी पॉट। उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल पढ़ा था। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। देन हमने इरिगेशन पढ़ा था। इरिगेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी इसमें कि मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन किसकी थी, महाराष्ट्र की थी। और इसको याद रखने की ट्रिक थी MD, M फॉर महाराष्ट्र, महा ड्रिप हमने इसका ट्रिक बनाया था। और जहाँ पे महा क्या था, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता था, एंड ड्रिप इरिगेशन को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद वहीं पे हमने देखा था मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन किस में था, सो वो थी राजस्थान में, एंड इसकी ट्रिक थी RS यानी कि राजा स्प्रिंकलर। सो राजा का मतलब था राजस्थान एंड स्प्रिंकलर का मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसके बाद हमने फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पढ़ा था। फर्टिलाइजर में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट अगर हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सबको मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी थी, पौंडीचेरी की। वहीं पे अगर हम बस स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन की रेट किसकी थी, पंजाब की, एंड टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन कहाँ मैक्सिमम थी, यूपी में। उसके बाद हमने पेस्टिसाइड्स पढ़ा था। सो पेस्टिसाइड में हमने सबसे पहला देखा था कि पेस्टिसाइड कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होती है महाराष्ट्र में, एंड इसकी ट्रिक बनाई थी हमने महा पेस्टिसाइड कंज्यूमर। उसके बाद हमने देखा था सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर पेस्टिसाइड कौन है इंडिया में, सो वो थी यूपी, और यूपी का जो पी था वो क्या था, पेस्टिसाइड को रिप्रेजेंट करता था। सो फर्स्ट नंबर पे कंज्यूमर कौन था, महाराष्ट्र, एंड सेकंड नंबर पे था यूपी। उसके बाद हमने वर्ल्ड में देखा था, वर्ल्ड में पर हेक्टेयर जो पेस्टिसाइड कंजम्पशन था वो सबसे ज़्यादा था सेंट लूसिया का, एंड क्वांटिटी वाइज हाईएस्ट पेस्टिसाइड्स कंज्यूमिंग कंट्री कौन सी थी, ब्राज़ील। सो उसके बाद हमने केवीके पढ़ी थी, एंड केवीके का फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। सो टोटल केवीके जो इंडिया में है वो है 731। उसमें भी अगर हम इंडिया में बात करें देन यूपी में सबसे ज़्यादा केवीके हैं, दैट इज़ 89 केवीकेस, एंड राजस्थान में अगर हम बात करें तो 47 केवीके हैं। एंड एट लास्ट हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। सो हमने आज ये नेमराज सुंडा का जो बुक था उसका ये जो फर्स्ट चैप्टर जनरल एग्रीकल्चर का फर्स्ट यूनिट जो था करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर उसे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पेज नंबर 4 तक हमने पूरा इसे पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ जनरल एग्रीकल्चर, जो कि है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। So this is all about the today's video. Hope this video was helpful to you, and if it was, then please do like, share and subscribe my channel. And if you have any query regarding this lecture, then you can write in the comment section. I'll definitely try to solve it out. So thank you for watching this video till the end. Keep learning with AgriMed Easy, and let's make it easy together.